Welcome to आदर्श ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर नंबर 17 काम समय वर्क एंड टाइम का टाइप नंबर 7 है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न और इसका बी टाइप का पहला क्वेश्चन है। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, यानी टोटल 20 दिन है। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर बनकर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर कितने दिन के बाद, निश्चित समय के कितने दिन के बाद बनकर तैयार हो पाती। तो आप क्वेश्चन समझिए, 20 दिन में नहर बनवाने का ठेका लिया गया, टोटल उसके पास कितने दिन है, 20 दिन। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, मतलब M1 बराबर कितने मजदूर काम पर लगाया, 100 मजदूर लगाया, परंतु 15 दिन बाद, मतलब 100 व्यक्तियों ने कितने दिनों तक काम किया है, 15 दिनों तक काम किया है उसने। परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि नहर बनकर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया। अब जब काम नहीं पूरा हो पाएगा तो उसने M2 क्या किया, 200 मजदूर और लगा दिया। 100 पहले से है और 200 बाद में आ गए, तो टोटल कितने मजदूर हो गए, 300 काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। 20 दिन में से 15 बीत चुका था, इसका मतलब D2 बराबर 5 दिन काम करते हैं 300 व्यक्ति और नहर समय पर बनकर तैयार हो जाती है। अब नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो कितने दिन के बाद नहर बनकर तैयार हो पाती। यहाँ का देखिए, अगर 300 व्यक्तियों का 5 दिन का काम है, इसको तो छोड़ दीजिए, जो काम हो चुका है उसको हम नहीं लेते हैं। M2 300 व्यक्ति, D2 कितने दिन में, 5 दिन में करते हैं। लेकिन यहाँ से इतना छोड़ने के बाद अगर यही M3 लिख दिया जाए और D3 लिख दिया जाए, कितने व्यक्ति, अगर 200 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो उसके पास कितने मजदूर रहते, 100 मजदूर ही, तब कितने दिन में करता, D3 में। जैसे M1 D1 बराबर M2 D2 होता है, वैसे हम M2 D2 बराबर M3 D3 कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, M2 D2 बराबर M3 D3 से M1 यानी कि M2 यहाँ से है 300 व्यक्ति का 5 दिन का काम है और 100 व्यक्ति करेंगे तो कितने दिन में होगा, D3 में। 100 इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, 300 गुणे 5 और 100 इस तरफ आएगा, अपान में बराबर D3, डबल 0 कैंसिल कर लेते हैं, 5 तिहाई 15, तब कितने दिन लगता, 15 दिन। ध्यान से देखिए, 15 दिन लगता। 20 दिन में ठेका हुआ था, 15 दिन बीत चुका था, बचा था उसके पास 5 दिन और लग रहा है 15 दिन, यानी कितने अतिरिक्त दिन लग रहा है, कितना दिन अधिक लग रहा है, अधिक दिनों की संख्या बराबर 15 और 5 दिन उसके पास था, अर्थात 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। निश्चित समय के 10 दिन और लास्ट तक काम चलता है। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन अपने हिसाब से बना लीजिए। जैसे 300 व्यक्तियों का 5 दिन का काम है, तो इसमें से 100 व्यक्ति तो 5 दिन करेंगे, मतलब अगर अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाएगा तब भी 100 व्यक्ति 5 दिन काम करेंगे, अर्थात 100 व्यक्ति जो 200 व्यक्ति आए हैं और कितने दिन का काम है, 5 दिन का, तभी तो तैयार हो पाई है। 300 व्यक्ति 5 दिन काम किया है, इसमें से 100 पहले से, 200 जो एक्स्ट्रा आए हैं वही काम करते हैं, तब समय पर पूरा होता है, अर्थात 200 व्यक्तियों का 5 दिन का काम है। M1 D1 मान लेते हैं और M2 D2 क्या है, 300 व्यक्तियों का 5 दिन का काम करना है, 200 व्यक्तियों का 5 दिन का काम जो है वही 100 व्यक्ति अगर करते, 300 व्यक्ति ना करते, 200 नहीं आए होते तो 100 व्यक्ति ही करते, M2 कितना हो जाएगा, 100 व्यक्ति, और कितने दिनों तक करते, D2 दिनों तक। समझ लीजिए, 300 व्यक्तियों का 5 दिन का काम है, अगर 100 व्यक्ति ना आते तो 200 व्यक्ति होते, और कितना, अगर 200 व्यक्ति ना आते तो कितना व्यक्ति होते, 100 व्यक्ति, और 100 व्यक्ति ही करते। लेकिन जो 200 व्यक्ति आए हैं, ये 200 व्यक्ति और 5 दिन कर देते हैं एक्स्ट्रा, काम तो समाप्त हो जाता है। अगर यही 100 व्यक्ति करते हैं तो कितने दिन लगता,
D2 दिन लगता। D2 का मतलब इसमें ये ऐड नहीं है। 100 व्यक्ति का 5 दिन का काम हमने छोड़ दिया है। 200 आते तब भी वो करते और नहीं आते तब भी 100 व्यक्ति 5 दिन करते हैं, लेकिन 200 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा है उनका 5 दिन का काम 100 व्यक्तियों का एक्स्ट्रा दिन लग जाता, यानी D2 दिन एक्स्ट्रा लग जाता। या M1 D1 बराबर M2 D2 से 200 गुणे 5 बराबर 100 गुणे D2 दिन एक्स्ट्रा लगता, या 100 इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए। 200 गुणे 5 बटे 100 बराबर D2, डबल जीरो कैंसिल, 5 दुनाई 10, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगता? 10 दिन और एक्स्ट्रा लगता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन के बाद उसे 50 और मजदूर लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता? मतलब 60 दिन का ठेका है तो टोटल डेज उसके पास है 60 और उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया। M1 बराबर कितने व्यक्ति से काम शुरू किया? 40, परंतु 40 दिन के बाद, मतलब 40 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया है? 40 दिन तक। बाद उसे 50 मजदूर और लगाना पड़ा। M2 40 मजदूर पहले से हैं, 50 और लगा देता है तो कितने हो जाते हैं? 90। और पूरा बांध समय पर पूरा कर लिया, मतलब 60 दिन में से 40 दिन 40 व्यक्ति किए हैं, बचा 20 दिन है, तो D2 बराबर 20 दिन, और 20 दिन कितने व्यक्तियों ने काम किया है? 90 व्यक्तियों ने। यदि वहां 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बांध कितने दिन के बाद बनकर तैयार हो पाता? यहाँ से इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं, अगर 90 व्यक्तियों का 20 दिन का काम है, अगर वही 50 नहीं आए होते, 50 मजदूर जो बाद में लगाया गया है वही नहीं आते, तो 40 मजदूर कितने दिन में करते? यानी M3 बराबर 40 मजदूर और D3 बराबर कितने दिन में करते, ये निकालाएगा। नमूने से रखते हैं, M2 D2 बराबर M3 D3 से 90 व्यक्तियों का 20 दिन का काम बराबर 40 व्यक्ति कितने दिन में करते? क्वेश्चन मार्क। 40 इस तरह भेज दीजिए, 90 गुणे 20 और अफान में आ जाएगा 40 बराबर क्वेश्चन मार्क। 20 दुनाई 40 और 2 चौका 8, 1 9 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10, यानी कितने दिन में क्वेश्चन मार्क, अर्थात D3 का मान कितने दिन आया? 45 दिन में करते। D3 बराबर कितने दिन में करते? 45 दिन में। अगर 40 व्यक्ति ही करते तो कितने दिन लगता? 45, परंतु उनके पास समय कितना दिन है? 60 दिन में से 40 दिन तो वो कर चुके थे, समय था केवल 20 दिन। 20 दिन समय है, लेकिन उनको लग रहा है कितने दिन? 45 दिन। कितना अतिरिक्त समय लग रहा है? कितना ज्यादा समय लग रहा है? 45 दिन लगा रहे हैं, टाइम है 20 दिन, कितने दिन ज्यादा लग रहा है? 25 दिन। ये आंसर हो जाएगा आपका। और अगले तरीके से देखते हैं। देखिए M1 बराबर क्या होगा? वो 50 व्यक्तियों का, कितने व्यक्ति अतिरिक्त आए हैं इन्हीं का काम देखा जाएगा। 50 व्यक्ति अतिरिक्त आए हैं और 50 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया है? D1 बराबर जो एक्स्ट्रा मजदूर आए हैं उन्होंने 20 दिन काम किया, 60 में से 40 दिन वर्क हो चुका था, टाइम था 20 दिन। अतिरिक्त मजदूर जो 50 आए हैं वो कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन। और हमारे पास अगर अतिरिक्त मजदूर नहीं आते तो कितने मजदूर थे? 40, उनको कितने अतिरिक्त दिन लगता है? D2 निकालना है। या फॉर्मूले से M1 D1 बराबर M2 D2 से अगर निकाला जाए, 50 व्यक्तियों का 20 दिन का काम, अगर 40 व्यक्ति करेंगे तो x दिन एक्स्ट्रा लगेगा, यानी D2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। 40 इस तरफ भेज दीजिए, 50 गुणे 20 और अपान 40 बराबर D2, 20 दुनाई 40 और 2 से 25 दुना 50, अर्थात कितने दिन अतिरिक्त लगता? 25 दिन। तब समय के बाद भी काम चलता। अगला टाइप है C टाइप, और C टाइप देखते हैं। C टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए।
अब यहाँ खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने और दिन चलेगी। आप क्वेश्चन समझिए, एक सैनिक कैंप पे 500 ग्राम प्रति सैनिक, मतलब एक सैनिक 500 ग्राम खाता है और 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री है, यानी व्यक्तियों की संख्या यम बराबर कितना है 950 और दिनों की संख्या कितना है 200 दिन का खाद्य सामग्री है। कह रहा है 300 सैनिक 70 दिन के बाद किसी दूसरे कैंप में चले जाते हैं, मतलब 70 दिन तक भोजन सभी ने किया है तो वो भोजन समाप्त हो चुका है। 950 व्यक्तियों का 130 दिन का ही भोजन बचा। अब 300 सैनिक 70 दिन के बाद जाते हैं, यानी और सैनिक जो एक्स्ट्रा है 650, वो क्या करते हैं भोजन करते हैं, वो नहीं जाते, केवल 300 व्यक्ति जाते हैं तो इन्हीं का भोजन बच जाएगा। यानी M1 बराबर 300 व्यक्ति का भोजन और कितने दिन का भोजन बचेगा, D1 बराबर कितने दिन का भोजन बच जाएगा 130, क्योंकि 200 दिन में से 70 दिन उन्होंने भोजन कर लिया है। 300 व्यक्तियों का 130 दिन का भोजन बचेगा और यही भोजन जो बचे सैनिक हैं M2 बराबर 950, इसमें से 300 सैनिक अगर चले जाएंगे तो कितना बचेंगे 650, और 650 व्यक्ति कितने दिन तक खाएंगे D2 दिन तक। M1 D1 और M2 D2 आप फाइंड आउट कर लिए, मतलब 300 व्यक्ति जो जाते हैं उन्हीं का 130 दिन का भोजन बचता है। जो बचा भोजन है यही 650 व्यक्ति D2 दिन एक्स्ट्रा खाएंगे, यानी अपना भोजन तो खा लेंगे 200 दिन तक, उसके बाद 650 व्यक्ति इन सभी का भोजन आपस में बांटकर खाएंगे। 300 का 130 दिन का जो भोजन रहेगा उसको आप फॉर्मूले से पुटअप करिए। M1 D1 बराबर M2 D2, M1 300 व्यक्ति, D1 130 दिन का भोजन बचा है और M2 650 व्यक्ति इसी को खाएंगे कितने दिन तक, D2 दिन तक अधिक खाएंगे। 650 इधर ले आइए, 300 गुणे 130 बच्चे 650 बराबर D2, 0 कैंसिल, 13 बचे 65, 5 36 और ये भी 0, कितने दिन तक एक्स्ट्रा चलेगा D2 बराबर 60 दिन तक अधिक और भोजन चलेगा। अगर 300 व्यक्ति 70 दिन बाद चले जाएंगे तो 60 दिन भोजन सभी के लिए एक्स्ट्रा चलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। का दूसरा क्वेश्चन है एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, इसका मतलब यह है अगर 900 ग्राम दिया जाएगा तो 330 व्यक्तियों के लिए 35 दिन का भोजन उपलब्ध था। 10 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए, मतलब 330 व्यक्तियों ने 10 दिन का भोजन कर लिया है, अर्थात 330 व्यक्तियों का कितने दिन का भोजन और है 25 दिन का। 35 में से 10 दिन भोजन कर लिया है तो 330 व्यक्तियों का 25 दिन का भोजन है, यानी M1 बराबर 330 व्यक्ति, D1 बराबर कितने दिन का भोजन बचा है, हमेशा शेष लिया जाता है, तो 330 व्यक्तियों का 25 दिन का भोजन है। ये जो 900 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जैसे प्रति घंटे प्रतिदिन कितने काम करते थे इसको H1 मान लेते हैं, वो 900 ग्राम प्रति व्यक्ति दिया जाता है। ठीक, अब 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाए, 330 व्यक्ति हैं, अगर और आ जाएंगे तो हो जाएगा 330 प्लस x, मान लेते हैं x व्यक्ति और आ गए। अब खाद्य सामग्री 18 दिन ही चली, D2 बराबर कितने दिन चली 18 दिन चली, परंतु कितने दिन 825 ग्राम। H2 बराबर कितना दिया जाता था और आने के बाद 825 ग्राम। फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, W 330 व्यक्तियों का बचा भोजन 25 दिन का और 900 ग्राम एक व्यक्ति का है, बराबर M2 330 प्लस x व्यक्ति, x आने के बाद हो जाते हैं 330 प्लस x। D2 कितने दिन चला है 18 दिन भोजन और आने के बाद दिया जाता था कितने ग्राम 825 ग्राम। इन दोनों को ट्रांसफर करके इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा 330 गुणे 25 गुणे 900 और बटे ये दोनों 18 और 825, 18 गुणे 825, 18 पंचे 90 और यहाँ से 0, अब 5 और कट रहा है, 5 इक्कम 5 और 0, 5 इक्कम 5 3 8, 3 बचेगा, ये बन जाएगा 32, 5 36 2 32, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25। अभी ये 5 से और ये भी 5 से, 5 दुनाई 10, यहाँ 2 बन जाएगा और 5 तिहाई 15, 1 16, 1 बचेगा
फिर ये 15, 5 तिहाई 15, ये 33 और यहाँ भी 33 है, यानी 33 एक कम 33 और ये 0, 10 2 25। ठीक, यहाँ इस तरफ क्या था 330 प्लस यक्स, या 330 प्लस एक्स बराबर 25 दूना 50 और ये 10 का गुणा, 50 गुणे 10 अर्थात 330 प्लस एक्स बराबर 50 एकम 50 और इसका भी 0 ये है 500। अब क्या 330 प्लस एक्स बराबर कितना आया है 500, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 500 और ये 330 घटा देंगे 330 या एक्स बराबर 0 से 0 0 या 10 से 3 जाएगा 7, यहाँ है 4, 4 से 3 जाएगा 4 से 3 जाएगा 1, बाद में कितने सैनिक आए थे 177, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।